प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेशના લખનૌમાં 10 લાખ કરોડ રૂપિયાની 14,000 પરિયોજનાઓનો કર્યો શુભારંભ। કયો કેન્દ્ર સરકાર ગરીબા ખાતર બનવાયા 4 કરોડ પક્કા મકાન। કોંગ્રેસના આલા નેતા અને પહેલીના મંત્રી મહેન્દ્રજીત સિંહ માલવીએ ભાજપામાં આવ્યા ભેળા। ભાજપા મુખ્યાલયમાં પ્રદેશ પ્રભારી અરુણ સિંહ અને અધ્યક્ષ સીપી જોશી વણાને દિરાઈ સદસ્યતા। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भरतपुर थरपणा दिवस जलसा ने कर्या संबोधित। युवाओं शू आला तालीम हासिल कर देश ने विकास पथ माता आगे बढ़ावारी करी रही। लोकसभा चुनाव खातर सहायक रिटर्निंग अहलकारा पहला चरणरा प्रशिक्षण कार्यक्रम भी जयपुर में हुई शुरुआत। अहलकारा ने ईवीएम नामांकन पोस्टल बैलेट और चुनाव से जुड़ी सामग्री रो दियो जारियो है प्रशिक्षण। और प्रदेश में आज शू एक नो आथूणो विक्षोभ सक्रिय होबारो अंदाजो। जयपुर भरतपुर बीकानेर और जोधपुर हलकारी कुछ एक थोड़ा माते हो सके है हल्की बिरखा। नमस्कार, संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश लखनऊ में 10 लाख करोड़ रूपियानी 14,000 परियोजनाओं शुभारंभ कर्या। इन मौका माथे प्रधानमंत्री कहो कि सगली दुनिया भारत ने चोखा रिटर्न की गारंटी मान रही है। वणा कहो कि मैं गरीबा खातर 4 करोड़ पक्का मकान बनवाया। बटई रेहड़ी पटरीवाला ने 10,000 करोड़ रूपियानी मदद दी गई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई लोग मौजूद रहा। उत्तर प्रदेश विकसित भारत के सपने को साकार। समय टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे साथ यूपी की 400 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर लाखों लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग टेक्नोलॉजी से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, मैं मेरे इन सभी परिवारजनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। 7-8 वर्ष पहले हम सोच भी नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश में भी निवेश और नौकरियों को लेकर ऐसा माहौल बनेगा। चारों तरफ अपराध, दंगे, छीना झपटी, यही खबरें आती रहती थी। उस दौरान अगर कोई कहता कि यूपी को विकसित बनाएंगे तो शायद कोई सुनने को भी तैयार नहीं होता। विश्वास करने का तो सवाल ही नहीं था। लेकिन आज देखिए, लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश की धरती पर उतर रहा है। और मैं उत्तर प्रदेश का सांसद हूं और मेरे उत्तर प्रदेश में जब होता है तो मुझे सबसे ज्यादा आनंद होता है। कांग्रेसरा आला नेता और पहलीरा मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीए आज भाजपा में शामिल हो गया। पार्टीरा प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वणा ने भाजपा मुख्यालय में सदस्यता दिलवाई। इन मौका माथे भाजपा आला नेता राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहा। वागड़ क्षेत्र के मेवाड़ के वरिष्ठ नेता जो एक बार सांसद रहे,
4 बार विधायक रहे और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहे और लगातार 5 बार से जिला प्रमुख आपके परिवार, आप और आपकी पत्नी बनी हैं। और विद्यार्थी काल में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही छात्र संघ के अध्यक्ष भी रहे। तो आज वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को, उनके नेतृत्व से प्रभावित होकर मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी इकाई की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से नागेंद्र सिंह जी मालवीय का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर, क्योंकि पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किया है वह अकल्पनीय, अद्भुत है। और आज नागेंद्र जी मालवीय जी जो क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं, आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। મહેન્દ્રજીત સિંહ માલવીએ ભારતીય જનતા પાર્ટી સદસ્યતા લેવા પાછળ કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના નેતૃત્વમાં દેશ વિકાસના પથ માથે આગે વધી રહ્યો છે। डबल इंजन की सरकार देखते ही देखते देश और दुनिया में हिंदुस्तान की जो ताकत बढ़ी है, हिंदुस्तान को लोग जिस नजरिए से देखने लगे हैं कि क्या हिंदुस्तान था और क्या हिंदुस्तान आज बन गया, ये कोई काम कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और आदरणीय मोदी साहब। अगर मुझे अपने क्षेत्र का विकास करना है और हमसे लगे हुए गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर भी ट्राइबल रहता है, वहां का भी अगर मुझे मदद करनी है तो मैंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई इस ग्रामीण अंचल के अंदर, आदिवासी अंचल में कोई काम करने वाला नहीं है। मैं एक बार फिर अपने पुराने घर में जाऊं और पुराने घर में जाकर सुवागढ़ अंचल का, मेवाड़ अंचल का और सभी का, छत्तीस समाज का मैं कैसे भला कर सकता हूँ, कैसे विकास कर सकता हूँ, ये बात मैं सबसे पहले कह सकता हूँ। एक बात मुझे कहते हुए मन में दुख है कि कांग्रेस पार्टी ने भगवान राम मंदिर के बनाने के बाद जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था और वहां जाने के लिए मना कर दिया। ये सबसे बड़ी मुझे ठेस लगी। और मैं सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मंदिर को मानने वाला आदमी हूँ, देवी देवताओं को पूजा करने वाला आदमी हूँ। वहां पर गणेश्वर का बहुत हमने काम किया, मानगढ़ का हमने बहुत काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी मानगढ़ पे आए, प्रथम बार और प्रथम प्रधानमंत्री उस मानगढ़ की धरती पे आकर हमारा सबका और इस देश का गौरव बढ़ा दिया। ये हमारे लिए बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है। यमुना जल समझौतारी ऐतिहासिक सफलता पछे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज नवी दिल्ली सु जयपुर एयरपोर्ट पूग्या, जठे वरणारो स्वागत कर्यो गयो। इन दौरान सीकर, चुरू और झुंझुनूरा जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ताओं समेत कई लोग वरणारो फूल माला पहनार अभिनंदन कर्यो। चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान नेताओं बीच चौथा दौर री बैठक हुई। इन दौरान दोनों पक्षों रे बीच भी बातचीत सकारात्मक रही। बैठक रे पछे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल कहो कि दोनों पक्ष साझा रूप से प्रस्ताव दीनो है कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ आबाड़ा 5 साल खातर एक अनुबंध तैयार करेला, जिरे तहत काश्तकारारी न्यूनतम समर्थन मूल्य माते फसलां खरीदी जावेली। इन माय मात्रा री कोई सीमा नहीं वेली। दूजी कानी काश्तकार इन प्रस्ताव माते सहमति रे पछे फैसलो लेवारी बात कही है। केंद्र सरकार और किसान प्रतिनिधियों के बीच चौथे दौर की बैठक हुई। दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत काफी पॉजिटिव रही। बैठक में सरकार ने किसानों के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर हरियाणा और पंजाब के किसान क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, यानी कि विविधीकरण करते हैं और मक्का, कपास, उड़द और अरहर की खेती करते हैं, तो सरकार इन 4 फसलों पर गारंटी देगी कि अगले 5 सालों तक नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से उनकी फसल को एमएसपी पर खरीदा जाएगा। वहीं किसानों ने प्रस्ताव पर सहमति के बाद फैसला लेने की बात कही है। केंद्रीय मंत्रियों ने भी नेफेड और एनसीसीएफ से चर्चा करने की बात कही है। और इस सबके बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह कहा है कि हमने भारतीय किसान मजदूर संघ और अन्य किसान नेताओं के साथ सकारात्मक चर्चा की। यूनियन के प्रतिनिधियों ने
कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदैव भारत के किसानों की चिंता करते हैं। गत 10 वर्षों में चाहे वो एमएसपी की खरीद हो, जिसमें अभूतपूर्व वृद्धि हुई, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, जिसमें जो किसानों ने प्रीमियम भरा उसका 3 गुना किसानों को लाभ वापस मिल चुका है। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कुछ ऐसे विषय सामने रखे जिसमें 3-4 प्रमुख अंश को जोड़कर लगभग दोनों पक्षों के बीच में वार्तालाप के माध्यम से लंबी चर्चा, सकारात्मक सोच, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ और थोड़ी इनोवेटिव, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके कुछ सुझाव पंजाब हरियाणा के किसान हो, पंजाब हरियाणा की जमीन की समस्या हो और साथ ही साथ पूरे देश के किसानों को भी, देश की अर्थव्यवस्था को भी और देश के उपभोक्ताओं को भी, सभी को लाभ हो सके, ऐसा एक मार्ग चर्चा के माध्यम से निकला है। नई दिल्लीरा भारत मंडप मायबिया भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय अधिवेशन माथे राजस्थान रा कैबिनेट मंत्री और विधायक आपरी प्रतिक्रिया दीनी। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहो कि देश रे माय लारला 10 साल में जनता ने फर्क साफ नजर आ रही है। वणा कहो कि मोदी सरकार री नीतियां री वजह से देश री अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। देश के अंदर फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। जनता जनार्दन को जो आशीर्वाद देते हैं लोकतंत्र के अंदर, एक तरफ मोदी सरकार जिसकी नीति और नीयत ऐसी जो अर्थव्यवस्था को मजबूत भी कर रहे हैं और उस अर्थव्यवस्था की ताकत को गांव-गांव हर गरीब तक पहुंचा रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडी अलायंस और कांग्रेस जिसकी न नीति है न नीयत, केवल एक परिवार को बिठाना है या अपने अपने परिवारों को बिठाना है और हर तरह से स्कैम, हर तरह से लूट मचानी है, देश को तोड़ना है सत्ता पाने के लिए। ये फर्क बिल्कुल साफ है और इस कारण से भारतीय जनता पार्टी को इस बार जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी, एनडीए को आशीर्वाद देगी। इस चुनाव के अंदर जो जनरल इलेक्शन उसमें 400 पार और भारतीय जनता पार्टी को 370 का आशीर्वाद मिलेगा। बटई हवा महल भाजपा विधायक बाल मुकंदाचार्य कहो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन तरह देश रा विकास और सेवा रा काम में लागोड़ा है, उन कामा ने भारतीय जनता पार्टी रा हर एक कार्यकर्ता ने आगे बढ़ाना है। इस बार 400 पार का जो लक्ष्य है वो पूर्ण हम सबको मिलकर करना है। देखिए, यहाँ 140 करोड़ लोगों का विश्वास और विकास और निरंतर उसको पंख जो लगे हैं उस पर विश्वास है जनता का। ये जनता की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, किसी परिवार, विराट परिवार, पूरा भारत के परिवार की पार्टी है, लार्जेस्ट पार्टी है, जहां सेवा ही संकल्प है और वो संकल्प जो सेवा का है उसको लेते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संपूर्ण ये परिवार मिलकर काम कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज भरतपुर थरपणा दिवस रा मौका माथे राख्या गया एक जलसा में शिरकत कर्या। वणा कार्यक्रम सु पहल्या महाराजा सूरजमल स्मारक माथे पुष्पांजलि अर्पित करी। जलसा ने संबोधित करता थका विधानसभा अध्यक्ष कहो कि भारत विश्व गुरु है। इन मौका माथे वणा युवाओं सु ऊंची तालीम हासिल कर देश ने विकास रा मार्ग माथे आगे बढ़ाबारी अर्ज करी। और इस देश को ऊंचा उठाने में
जिस प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं, जिस प्रकार से लोकल फॉर वोकल चल रहा है, हम स्टार्टअप शुरू करें और अपन कहीं नौकरी मांगने वाले न बने, नौकरी देने वाले बने। इस प्रकार की अच्छी पढ़ाई करके हम आगे बढ़े, ताकि यह जो आज भरतपुर का स्थापना दिवस है, हर भरतपुर वासी इसमें गर्व की अनुभूति करें, हर भरतपुर वासी का इसमें योगदान बने। आइए हम सब लोग महाराजा सूरजमल के प्रणाम करते हुए, उनके गौरवशाली इतिहास का स्मरण करते हुए, उनके जीवन को अपनाते हुए, उनसे प्रेरणा लेकर के अपने श्रेष्ठ भरतपुर की रचना में भी अपना योगदान करें। આબાળા લોકસભા ચુનાવ ખાતર સહાયક રિટર્નિંગ અહેલકારના પહેલા ચરણનો પ્રશિક્ષણ સર્ટિફિકેશન કાર્યક્રમ आज શું जयपुरा इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में राख्यो जा रह्यो है। मुख्य निर्वाचन अहलकार प्रवीण कुमार गुप्ता बतायो कि पहला चरण तहत 23 फरवरी ताईं प्रशिक्षण कार्यक्रम राख्यो जावेलो। बटई दूजो चरण 26 फरवरी सु 1 मार्च ताईं राख्यो जावेलो। वणा कहो कि 2 चरण में राख्या जावण वाला इन कार्यक्रम में अहलकारा ने ईवीएम, नामांकन, पोस्टर बैलेट और चुनाव से जुड़ी सामग्री रो प्रशिक्षण दियो जा रह्यो है। मास्टर ट्रेनर्स, नेशनल मास्टर ट्रेनर्स आए, सभी राज्यों के जो अच्छे ज्ञाता हैं सब्जेक्ट के, उनको बुलाया गया है। तो यहाँ पर पूरी मुस्तैदी से ये कार्यक्रम अब अगले 5 दिन तक चलेगा। देखिए, हमारा मिशन 75 ही रहेगा, जो पहले भी हमने रखा प्रत्येक बूथ पर, और उसी की तैयारी है। मुख्य तौर पर जो वोटर लिस्ट की बात है वो आपने देखा 4.47% पिछले चुनाव से वोटर बढ़े हैं, लेकिन महिलाओं का जो भागीदारी है, जुड़ते नहीं थे वोट 18 साल की उम्र में, उनको जोड़ने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से महिलाओं का 9.7% आया है, पुरुषों का 9.27% आया है। तो जो जेंडर गैप था उसको कम किया गया है। 923 अब जेंडर रेशियो हो गया है। तो इस तरह से जो वोटर लिस्ट में सुधार किए जा सकते थे, जो आईटी का हमने इस्तेमाल किया, उसको हम आगे भी ले जाना चाहेंगे। और आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि अपने सभी जो हमारे नवयुवक हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं और 18 साल के हो गए हैं 1 जनवरी को, तो वो भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं। जोधपुर में हाल ही में शुरू हुआ 120 TMTPA LPG बॉटलिंग प्लांट सु जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और पाली जिला रा 10 लाख सु 72 ग्राहका ने LPG पुगाई जावेली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ई प्लांट रो उद्घाटन कर्या। फिलहाल आ जिला ने अजमेर स्थापित LPG बॉटलिंग प्लांट सु आपूर्ति करी जा रही है। इन प्लांट सु राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास ने बढ़ाव देवा में मदद मिलेली और साथ ही रोजगार भी पैदा वेला। बीकानेर जिला में हाल ही में एक साथ स्वाइन फ्लूरा 13 मामला सामे आवारे पछे स्वास्थ्य महकमो अलर्ट मोड में आ गयो है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर मोहम्मद अबरार पवार बतायो कि जिला में मिल्या 13 पॉजिटिव मरीजा में सु एक ने कोविड वार्ड में भर्ती करो गयो है, जबकि दूजा मरीजा ने घर ही आइसोलेट कर इलाज करो जा रह्यो है। पण बतायो कि आ मरीजा की हालत ठीक है। साथ ही स्वास्थ्य महकमा की टीम कानी सु आ मरीजा घर रहा सारे सर्वे करवायो गयो है और लोगों की जांच रे पछे दवाएं बांटी गई है। हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से जो रिपोर्ट माइक्रोबायोलॉजी लैब से हमें प्राप्त हुई, उसमें 13 स्वाइन फ्लू पॉजिटिव केसेस निकले। क्योंकि अभी मौसम परिवर्तन के साथ वायरल रोगी भी बढ़ रहे हैं और शादियों का सीज़न है, सावा जो चल रहा है, तो उसमें पूरे देश से, विदेश से भी लोग यहाँ बीकानेर में आए हुए हैं। तो एक, चूँकि ये वायरल रोग है, तो एक अगर किसी को है तो उससे दूसरे को फैलने में जल्दी फैलता है। तो मैं आमजन से यही कहना चाहूँगा कि इसमें कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ भीड़ भाड़ में जाने से बचें और हाथों की सफाई बार बार करें और मास्क का प्रयोग करें। अगर किसी को भी खांसी जुकाम बुखार हो तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक की सलाह अनुसार, के प्रोटोकॉल के अनुसार मेडिसिन लें और जांच करवाएं।
देखा जाए तो सांस की लक्षण कुछ मरीजों को बहुत ज़्यादा आने लगे हैं अभी कुछ टाइम से। तो एक तो ये है कि मौसम का थोड़ा बदलाव है और दूसरा शादियों का मौसम चल रहा है तो बाहर से भी बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना लगा रहा है शहर में। तो उसके कारण से पूरे एहतियात बरतने के हिदायत दे दी गई है कि सब मास्क लगाएं और कुछ भी इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो हमारे पास आके दिखाएं। हॉस्पिटल्स के अंदर एंट्री पे ही सबको मास्क दिए जा रहे हैं और जितनी भी जांचें हैं वो जांचें उनकी बढ़ा दी गई हैं, चाहे वो कोविड के रूप में हो, स्वाइन फ्लू के रूप में हो या नॉर्मल जितनी भी सांस की बीमारियों की या बुखार के अंदर देखी जाती हैं वो सारी जांचों के लिए बता दिया गया। और आवश्यक जितनी की चीज़ें हैं चाहे वो डॉक्टरों की सुविधा हो चाहे लैब के अंदर आवश्यक चीज़ें हो सारी की सारी बढ़ा दी गई हैं। कोविड और स्वाइन फ्लू की जांच जो टाइमिंग अपना रहता है 9 से 3 का रहता है। छुट्टी के दिन पे अपने यहाँ पे 9 से 3 के दौरान स्वाइन फ्लू की और कोविड की जांच हो रही है। अंतराल में पिछले गत दिनों में आपको पता ही होगा कि 13 स्वाइन फ्लू केस पॉजिटिव आए थे। उसके बाद प्रशासन ने थोड़ा सतर्कता बरती है और मरीजों के लिए पूरी एहतियात बरती गई है और उनको ये जो स्वाइन फ्लू के जो नियम का है वो उनको समझाया गया है और सीमोचेक टीम की तरफ से भी स्कैनिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार का निःशुल्क चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंदा खातर वरदान साबित हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना से भीलवाड़ा गुवारड़ी गांवरा रहबावाला लोगों रो जीवन खुशहाल हो रही है। योजना रा लाभार्थी पीएम मोदी रो आभार जता रिया है। पेश एक रिपोर्ट। हर एक नागरिक का सपना होता है उसका अपना एक पक्का मकान हो। प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों के लिए इस सपने को साकार करती नजर आ रही है। अब तक लाखों लोगों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है। लाभार्थियों का कहना है कि पहले वो कच्चे मकान में रहते थे जिसमें आए दिन किसी न किसी तरह के खतरे का अंदेशा बना रहता था। पक्के मकान बनने से बरसात और सर्दी से राहत मिली है। कि पहले मैं एक बिल्कुल कच्चे मकान में रहता था। बरसात के दिनों में जीव जंतु न मालूम क्या क्या आ जाते थे, लेकिन अब हम इतने खुश हैं कि हमारे एक छत मिल गया, हम रहने से आराम पा रहे हैं। इससे प्रधानमंत्री से इतने खुश हैं कि ये योजना एक बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया योजना है। पहले कच्चा मकान था जिससे काफ़ी परेशानी होती हमारे को और अब पक्का मकान बना दिया जिससे मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जिससे हम वो पहले परेशानी में थे तो आज पक्के मकान में रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी। योजना से जुड़कर जिन पात्र लोगों के आवास बन रहे हैं उन लाभार्थियों का कहना है कि पहले कच्चे मकान थे तो आए दिन जहरीले जीव जंतुओं का भी खतरा बना रहता था। पहले मेरा कच्चा मकान था, मेरे इतना खड्डा पानी का भरा रहता था, इतनी समस्या आती थी, पानी टपकता था मेरे घर में। कच्चा मकान था। फिर हमारे को 1.5 लाख की राशि मिली थी प्रधानमंत्री आवास योजना से। मुझे एक मकान मिला है। अब मैं आराम से रह रहा हूँ। हमारा परिवार कच्चा हा, पानी चूता हा, फिर बाद में सड़गी ही जो मोदी जी प्रधानमंत्री जी मोदी जी पास किया था, पास किया पैसा जो मैं ये बनाया मकान। धन्यवाद मोदी जी। आवासहीन जरूरतमंद लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री आवास योजना धरातल पर नजर आ रही है और लोग खुद का मकान होने का सपना भी सच होते नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। डीडवाना कुचामण शहर में स्थापित राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक स्कूल आपरी खूबिया कारण आ दिना चर्चा में है। इस स्कूल में न सिर्फ टाबरानी पढ़ाई माते ध्यान दियो जावे है बल्कि वनारा स्वास्थ्य रो भी खास ख्याल रखो जावे है। इन खातर शिक्षक और छात्र मिलर विद्यालय परिसर में किचन गार्डन तैयार कर्यो है जिन में 15 तरह री सब्जियां उगाई जावे है। आ सब्जियां ने मिड डे मील रे तहत विद्यार्थियों ने भोजन में परोसो जावे है। स्कूल री प्राचार्य मंजू चौधरी और व्याख्याता गोपाल गांधी बतायो कि स्कूल रे पाछे खाली पड़ी जमीन ने उपजाऊ बनार किचन गार्डन तैयार कर्यो गयो जिन में जैविक खाद ने काम में लियो जावे है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में एक नू आथुणा विक्षोभ रा असर सु आज सु आथुणा राजस्थान रा जोधपुर और बीकानेर संभाग में तेज भाड़ चाल बारी आस है। बटई उतरादा आथुणा और उतरादा राजस्थान रे अलावा भरतपुर संभाग में कटे कटे भिरका होबारो अंदाजो है। मौसम महकमा रा जयपुर केंद्र रा निदेशक राधेश्याम शर्मा बतायो कि काल आथुणा विक्षोभ रा असर सु जयपुर और भरतपुर संभाग में कटे कटे बादला गरजबा रे सागे बिरखा हो सके है।
सेंट्रल पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान और आसपास के इलाकों के ऊपर एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रेरित परिसंचरण तंत्र बना हुआ है। इस सिस्टम के असर से आज से ही पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अपेक्षाकृत तेज सतही हवाएं, गति की यदि बात करें तो 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की स्ट्रॉन्ग विंड्स जो है वो अगले 24 घंटों तक पश्चिमी राजस्थान में दर्ज की जा सकती है। बारिश की यदि बात करें तो इस सिस्टम के असर से केवल जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी राजस्थान के वो हिस्से जो खासकर पंजाब हरियाणा की तरफ से लगते हैं, इसके अलावा भरतपुर संभाग में भी अगले 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। शेष ज्यादातर इलाकों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा 20 फरवरी को इस सिस्टम का असर जो है वो जोधपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में भी कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी के रूप में देखने को मिलेगा। 21 फरवरी को इसका असर ज्यादातर इलाकों में कम होगा, लेकिन भरतपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश का दौर जारी रहेगा। इसके बाद अगले 2-3 दिन राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश लखनऊ में 10 लाख करोड़ रुपया 14,000 परियोजना कर्यो शुभारंभ। कहो केंद्र सरकार गरीबा खातर बनवाया 4 करोड़ पक्का मकान। कांग्रेस आला नेता और पहली मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय भाजपा में गया पीड़ा। भाजपा मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और अध्यक्ष सीपी जोशी बनाने की राय सदस्यता। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भरतपुर थरपणा दिवस जलसा ने कर्या संबोधित। युवाओं शू आला तालीम हासिल कर देश ने विकास पथ माथे आगा बढ़ाबारी करी है। लोकसभा चुनाव खातर सहायक रिटर्निंग अहलकारा पहला चरण प्रशिक्षण कार्यक्रम की जयपुर में भी शुरुआत। अहलकारा ने ईवीएम, नामांकन, पोस्टल बैलेट और चुनाव से जुड़ी सामग्री रोजियो जारी हुआ प्रशिक्षण। और प्रदेश में आज शू एक नू हाथों विक्षोभ सक्रिय होबारो अंदाजो। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर और जोधपुर हल्कारी कुछ एक थोड़ा माते हो सके है हल्की तीखा। साथ संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।